दोस्तों बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आप आसानी से जो है इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सके। देखिए, अगर आप एक पुराने कैंडिडेट से आपके पास पहले से ओटीआर आईडी है तो कैसे फॉर्म भरेंगे, या अगर आपके पास जो है ओटीआर नहीं है, आप एक नए कैंडिडेट से, तो आप यहाँ पे फॉर्म को कैसे भरेंगे। दोनों प्रोसेस में आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। वीडियो को बस आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है समझ में आ सके। देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले आ जाना इस वेबसाइट पे UP-SSC.gov.in। यहाँ पे आप आने के बाद से देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलता है कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन का, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको इंपोर्टेंट डेट भी देखने को मिल जाता है कि कब से कब तक आपको फॉर्म को भरना है। तो 17 जून इसका लास्ट डेट फॉर्म भरने का। और देखिए, फॉर्म मॉडिफिकेशन भी यहाँ पे ऑलरेडी जिस दिन से आवेदन स्टार्ट है उस दिन से ही चल रहा है और इसकी अंतिम तिथि 24 जून। अगर मान लीजिए आपने आज फॉर्म भरा और उसमें आपने देखा कोई गलती हो गया तो आप कल के डेट में जो है आसानी से लॉगिन करके फॉर्म में सुधार भी कर सकते हैं। तो इस चीज को विशेष ध्यान देना है, उसके लिए कोई अलग से डेट नहीं आएगा। आपको अगर गलती पता चल गया तो आप लॉगिन करिए, उसको सुधार कर लीजिए, मॉडिफाई कर लीजिए। मॉडिफाई करने के लिए कोई भी आपको फी वगैरह नहीं लगेगा। तो ये देखिए, एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आपको यहाँ से देखने को मिलता है। आप यहाँ से एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको बताया गया, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन। इसके बाद आप यहाँ पे बैक आएंगे और यहाँ पे आपको फिर से जो है रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट और यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप देखेंगे तो 18 से 40 वर्ष की उम्र सीमा रखी गई है। क्वालिफिकेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कम से कम 10वीं आप पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस पीटी एग्जाम में बैठ सकते हैं। और देखिए, पीटी एग्जाम में बैठने से आपको ये फायदा होगा ना कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा फ्यूचर में जब भी कोई वैकेंसी निकाली जाएगी तो आप उसके लिए एलिजिबल रहते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग इसका फॉर्म जरूर भरिएगा। अगर आप ये फॉर्म नहीं भरेंगे तो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जब भी वैकेंसी निकाली जाएगी तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इसलिए आपको फॉर्म भरना बहुत ही मैंडेटरी है और इसका एंट्रेंस एग्जाम देना आपको बहुत ही मैंडेटरी है। तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सारी जानकारी देखने को मिलता है। आप यहाँ पे कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन वाला पेज इस प्रकार से आ जाएगा। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन खुलेगा, आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे, इसको डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पे आई एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए, यहाँ पे आपके पास अगर मान लीजिए पहले से, देखिए यहाँ पे बोला कि आपको पूर्व के वर्षों में आयोजित जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का पंजीकरण संख्या ज्ञात है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है और यहाँ पे आपका पुराना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आपको लिखना है और यहाँ प्रोसीड करेंगे तो आपका पूरा जानकारी ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे उठा लेगा। अगर आपके पास पीटी नहीं है तो आप यहाँ नो करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोसीड करेंगे तो ये देखिए आपका जो है 4 से 5 स्टेप में आपको फॉर्म भरने का जो है ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो ये 5 स्टेप में आपको फॉर्म को भरना है। तो आप यहाँ से वो सेम प्रोसेस आप यहाँ से भी कर पाएंगे। अगर आपके पास पीटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो बिल्कुल आसानी तरीके से आप इसको भर पाएंगे और ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे पास एक पुराने कैंडिडेट से जिनके पास पीटी आईडी पहले से है तो मैं उसके थ्रू क्या करता हूँ, आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे जो देखिए दोनों का सेम प्रोसेस है। बस क्या है ना कि कुछ जानकारी जो है पुराने कैंडिडेट्स का ऑटोमेटिक उठा लेगा और जो नए कैंडिडेट्स है उनका नहीं उठाएगा, उसको मैनुअल सारा चीज भरना होगा। अब यहाँ पे आपको यस करना है क्योंकि मेरे पास पीटी रजिस्ट्रेशन नंबर, हम यहाँ पे यस करते हैं, प्रोसीड करते हैं। हम यहाँ पे पीटी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे और उसके बाद से प्रोसीड करेंगे। सारा प्रोसेस बताएंगे, आप बस लास्ट तक देखिए। नए हैं तो इसी तरह से फॉर्म भरेंगे और पुराने हैं तो इसी तरह से आपको फॉर्म को भरना है। चलिए यहाँ करते हैं प्रोसीड। पीटी नंबर लिख के जैसे आप प्रोसीड करेंगे यहाँ पे आपका जो इस प्रकार से दिखाएगा एडवर्टाइजमेंट कि आपने कब फॉर्म भरा था और यहाँ पे आपका नाम और यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब चीज शो होता है। आपके पिताजी का भी नाम यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ एक बटन मिलता है क्लिक टू अप्लाई, इस पे क्लिक करेंगे, अगला प्रोसेस यहाँ पे आपका खुल के आ जाएगा और यहाँ पे देखेंगे तो ऑलरेडी आपका सारा जानकारी ऑलरेडी फिलअप मिलेगा, जो कि आप देखेंगे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, ये सब चीज आपको यहाँ पे फिलअप मिलेगा। आप चाहें तो यहाँ पे इसे बदल भी सकते हैं। अगर लग रहा है यहाँ कुछ गलती है तो आप उसको मिटा के बदल सकते हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर दिख रहा होगा लेकिन आप समझिए कि यहाँ पे सारा चीज इरिटेबल है। आप स्टेट चेंज करना चाहते हैं, विकलांगता जो भी है, स्पोर्ट्स पर्सन, एक्स सर्विसमैन, जो भी आप फ्रीडम फाइटर जो भी चेंज करना चाहते हैं, यस नो कैटेगरी आपने गलत भर दिया था या डिस्ट्रिक्ट वगैरह, आप आसानी से यहाँ चेंज कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर भी आप इवेंट चेंज कर सकते हैं, जेंडर वगैरह सब चीज चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे अब आपको जो है बहुत सारा जानकारी फिलअप होगा, बहुत सारा जानकारी आपको भरना होगा। तो मोबाइल नंबर भरना होगा, आपको ईमेल आईडी भरना होगा, मैरिड है कि अनमैरिड ये भरना होगा। आप जो है इंप्लॉई हैं तो आप यहाँ पे बताएंगे कि हाँ आप इंप्लॉई हो चुके हैं, नहीं तो नॉट एन इंप्लॉई ये आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है एज में छूट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे वरना नो करेंगे। आपका ऑलरेडी जो पुराना क्वालिफिकेशन है वो ऑलरेडी यहाँ पे फिलअप मिलेगा, जैसे 10वीं का, इंटरमीडिएट भरे तो इंटरमीडिएट का और पासिंग ईयर, यहाँ पे रोल नंबर, परसेंटेज, ऑब्टेन्ड मार्क्स, ये सब आपको ऑलरेडी पहले से फिलअप मिलेगा। अगर आप इसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई आसानी से कर सकते हैं। कैटेगरी में भी आप चाहते हैं मॉडिफाई करना, मॉडिफाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप आसानी से भर लीजिएगा। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे
आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन के बारे में पूछ रहा है। अगर आपने जो है स्नातक कंप्लीट किया हुआ तो आप यहाँ पे यस करेंगे और अपना स्नातक की जानकारी यहाँ पे बताएंगे, पासिंग ईयर, कौन सा बोर्ड यूनिवर्सिटी है, नाम, रोल नंबर, यहाँ पे इशू डेट, सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे आपका सिस्टम है क्या है वो बता देंगे, परसेंटेज वाला। फिर अगर आपने पीजी किया तो पीजी की जानकारी बता सकते हैं, वरना ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहते इसे छोड़ सकते हैं। फिर इस कैप्चा कोड को भर के सबमिट करेंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, आप इसको जरूर नोट कर लेंगे। मान लीजिए सपोज आप यहाँ से फॉर्म जो है कट कर देते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत हो जाता है तो आप इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड करना हुआ या पेमेंट जमा करना हुआ या व्हाटएवर जो भी करना हुआ, तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को जरूर आप नोट कर लीजिएगा। ये बहुत मैंडेटरी चीज है, ठीक है ना। जैसे आप पहला स्टेप आगे बढ़ते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जनरेट हो जाता है। यहाँ लिखा है इंपोर्टेंट नोट में कि इसे आप नोट कर लीजिए फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए। अब यहाँ पे आपको मिला भी लेना है सारा जानकारी। फिर आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रोसेस फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, आप इस पे क्लिक करेंगे। अगला स्टेप आपका जो है अब फोटो सिग्नेचर वाला खुल के आ जाएगा। अब अगले स्टेप में आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का सेक्शन आता है। यहाँ पे फोटो सिग्नेचर थोड़ा सा ध्यान देना आपको। देखिए फोटो तो आप जैसे करते हैं वैसे आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, जिसका फाइल साइज बोला गया है जो कि 50 से 100 केबी के बीच, और लेकिन सिग्नेचर का साइज 30 से 50 केबी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सावधानी ये बरतनी है कि आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों में करना है सिग्नेचर। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ ध्यान दीजिए, कैंडिडेट शेल राइट देयर फुल नेम, मतलब जो लीगल नेम होता है आपका वो पूरा नाम यहाँ नीचे में लिखेंगे और उसके जस्ट ऊपर मतलब हिंदी में लिखना है इन देयर ऑन हैंड राइटिंग साइन अबव देयर नेम स्कैन द डॉक्यूमेंट्स एंड अपलोड। मतलब क्या कि आप हिंदी में अपना पूरा नाम लिखेंगे जो भी आपका लीगल नेम है, और ऊपर में जो साइन होता है वहां साइन कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए राम अवतार करके जो है इनका नाम है, एक सैंपल इन्होंने दिया हुआ है, और ऊपर में इन्होंने क्या किया हुआ है घसेट के जैसे भी साइन करते हैं लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए सपोज आपका नाम पवन कुमार सिंह है तो पवन कुमार सिंह आप यहाँ पे पूरा नाम हिंदी में लिख देंगे, और ऊपर में आप सिर्फ साइन करते हैं पवन तो आप सिर्फ पवन करके साइन करेंगे जैसा आप साइन करते हो। नाम पूरा आपको जो मैट्रिक स्पेलिंग है ना, मतलब मैट्रिक पे जो आपका नाम है उस तरह पूरा नाम लिखना है आपको हिंदी में, उसके ऊपर साइन करना है, और दोनों को एक साथ स्कैन करके यहाँ पे आपको चूज करना है। तो ये गाइडलाइन से ध्यान रखिएगा, आपको बिल्कुल गलती नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक करके गाइडलाइंस को जरूर आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको पूरा जानकारी दिया गया है। चलिए हम इसे फोटो को चूज करेंगे और यहाँ अपलोड करेंगे, फिर सिग्नेचर को चूज करेंगे, अपलोड करेंगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से ये भी आपका ग्रीन टिक हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए मैंने दोनों स्टेप को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है, उसके बाद से अगला स्टेप आपका खुल जाएगा। इस प्रकार से आपको सारी जानकारी को वेरीफाई कर लेना है, सारा जानकारी सही है कि नहीं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पूछ रहा है कि आपने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल सेवा दिया है, तो अगर दिया है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, और आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस लिखना है, यहाँ पे केयर ऑफ में अपने पिताजी का नाम लिख दीजिएगा, और यहाँ पे अपना विलेज का नाम, यहाँ पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे लोकेलिटी या कस्बा का नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पिन कोड लिखना है। इसी तरह से आप यहाँ पे अपना कोरेस्पोंडेंस एड्रेस लिखेंगे, अगर सेम है तो इसको टिक करेंगे, इधर वाला हूबहू सेम कॉपी हो जाएगा इधर। फिर यहाँ पे आपको जो है डिक्लेरेशन यस करना है, और उसके बाद से अगला स्टेप में सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप सबमिट करेंगे। ये देखिए प्रीव्यू आ रहा है तो प्रीव्यू पे क्लिक करके प्रीव्यू चेक करेंगे, उसके बाद से आगे सबमिट करेंगे। प्रीव्यू करते हैं फ्रेंड्स, आपका सारा जानकारी प्रीव्यू हो जाता है। आप सभी जानकारी को अच्छे से वेरीफाई करेंगे कि हाँ सारा जानकारी सही है। अगर आपको लग रहा है कहीं गलती है तो यहाँ बैक बटन मिलेगा, बैक जाके सुधारेंगे, नहीं तो इस कैप्चा कोड को यहाँ भरेंगे और इसके बाद से सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपसे श्योर कराएगा कि आप बाद में इसे सुधार नहीं कर सकते, ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो है इस प्रकार से एप्लीकेशन फी पे करने का आ जाएगा। आप यहाँ पे देख लेंगे आपका एप्लीकेशन फी क्या लग रहा है, इसको आप देख लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे क्लिक है टू पे रिक्वायर्ड फी का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक आएगा, इसको आप टिक कर लेना है और इसको डिक्लेयर कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको प्रोसेस फॉर फी डिपॉजिट पे क्लिक करना है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो है बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, यूपीआई का भी ऑप्शन मिलेगा, निफ्ट का भी ऑप्शन मिलेगा। तो मैं यहाँ पे यूपीआई के थ्रू क्या करता हूँ, पेमेंट जमा कर लूंगा। हम यहाँ पे क्यूआर कोड को शो करके पेमेंट जमा कर लेते हैं। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पे यूपीआई के थ्रू जो है पेमेंट जमा कर लिया है। यहाँ पे बोल रहा है वेट करिए। अब देखिए वेट करते हैं, ऑटोमेटिक ये हमारा जो पेमेंट गेटवे पे लेके जाएगा, वहाँ पे पेमेंट प्रिंट आउट निकलवाएगा। ये देखिए हो गया पेमेंट, हम यहाँ से प्रिंट आउट निकाल लेंगे, जो हमने यहाँ पे रिसिप्ट पेमेंट का है वो निकाल सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित जो है रख लेंगे। तो ये हमने आपको पूरा प्रोसेस बताया, फी पेमेंट जमा करने तक का, फाइनल प्रिंट आउट निकालने तक का, कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है।